प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और न्यूज का स्रोत मैं डालता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। बीपीएससी, स्टेट सिविल कमीशन और यूपीएससी और अन्य एग्जामिनेशन, एसएससी हो, रेलवे हो, करंट अफेयर्स सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसी के दृष्टि को देखते हुए आपको मैं डालता हूँ द हिंदू के फ्रंट पेज पर एक्सपर्ट्स फॉल हॉल 8.8% ट्रेड डिफिसिट श्रिंक ओवर 7%, यानी ट्रेड डिफिसिट 8.8% से घटकर 7%। तो पहले ट्रेड डिफिसिट कहते किसको है? ट्रेड डिफिसिट कहा जाता है अगर निर्यात अधिक हो, निर्यात आपको कम हो और आयात अधिक हो, उसी को ट्रेड डिफिसिट कहता है। यानी आयात, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इक्वल टू ट्रेड डिफिसिट। द ट्रेड डिफिसिट दिखाया गया है फरवरी 2022 में 18.75% और फरवरी 2023 में 2023 में 7.4%। तो ट्रेड डिफिसिट के विषय में मैंने आपको चर्चा किया कि ट्रेड डिफिसिट है क्या। द ट्रेड डिफिसिट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन लॉवर टीम कैन ऑपरेट टू इंडिया सेज बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कोई भी फॉरेन लवर है, विदेशी लवर है, अगर भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आपको अनुमति कब मिलेगा, क्या करना पड़ेगा आपको? तो इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको भारत में लॉ की वकील को लॉ प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जाएगी। आप जानिए कि बहुत सारी कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में खोले जाते हैं। विदेशी कंपनी को लॉयर की आवश्यकता होगी तो अपने देश से, जहाँ की कंपनी हो वहाँ की कंपनी अपने देश से भारत में आकर लॉयर को रख सकते हैं। तो ये कितना दिन तक लॉयर रहेंगे यह निर्धारित किया गया है। यह लॉयर रहेंगे 60 दिन, 60 डे तक, इसमें यह बताया गया है। तो बहुत अच्छी पहल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत, और अच्छा पहल किया गया है भारत में विदेशी लॉयर के विषय में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आर्टिकल का नेक्स्ट क्वेश्चन मनरेगा के विषय में कहा गया है। तो मनरेगा हाउस पैनल क्वेश्चन हाउ कट इन आउटले फॉर मनरेगा। पिछले वर्ष बजट की तुलना में इस बार मनरेगा के बजट में कटौती काफी हुई। इसके विषय में चर्चा किया गया। कितना कटौती हुआ पिछले वर्ष की तुलना में इस बार? 29,400 करोड़ इतना आपको कटौती हुआ है। तो पहले मनरेगा के विषय में जानिए। मनरेगा के पहले नरेगा नाम था। यह नरेगा एक्ट बना था 2005 में। इसके बाद 2006 में, फरवरी 2006 में पूरे भारतवर्ष में मनरेगा लागू किया गया था, नरेगा लागू किया गया था। और सबसे अधिक किस राज्य के जिला को लिया गया था? बिहार के जिला को लागू किया गया था। फिर 2008 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रखा गया। 2 अक्टूबर 2008 नरेगा का नाम बदलकर क्या रखा गया? मनरेगा रखा गया। मनरेगा के अंतर्गत जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं 100 दिन काम करने की इसमें मंजूरी दी गई है। कितना दिन? 100 दिन। जिस ग्राम पंचायत में रहते हैं या पंचायत के अगल बगल में अपना एप्लीकेशन दीजिए, जो काम करने की इच्छुक है वहाँ काम आएगा, आपको 100 दिन काम दिया जाएगा और 100 दिन की मजदूरी दिया जाएगा। जो नरेगा के अंतर्गत मजदूरी भारत सरकार निर्धारित की है। शुरू में तो नरेगा बहुत महत्वाकांक्षी योजना था, काफी महत्वाकांक्षी योजना था। बढ़ चढ़कर गवर्नमेंट मनरेगा में पैसा देती, बजट में प्रावधान करता था। लेकिन धीरे धीरे बजट में कटौती आते गया। किसके बजट में कटौती आते गया? मनरेगा की बजट में कटौती आते गया। एक हम डाटा आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपको डाटा है, आपको 2020-21 में 1,05,000, लगभग 1,05,000, लगभग 1,11,500 करोड़ का था बजट में 2020-21 में। फिर 2021-22 में घट कर 73,000 करोड़ रखा गया।
रखा गया कि किसका बजट, मनरेगा का। फिर 2023-24 में 29,400 करोड़ कम रखा गया। तो मनरेगा में इस ढंग से कटौती करना, लगता है कि गवर्नमेंट मनरेगा स्कीम को बंद कर देगी। तो मनरेगा स्कीम में लूप होल क्या है? लूप होल है मजदूरी कम दी जा रही है, जितनी मेहनताना है, जितनी मेहनत करते हैं उसकी मजदूरी कम दी जा रही है। मेल फीमेल में अंतर देखा जा रहा है, यानी मेल को उतने काम कराया जा रहा है जितना फीमेल को, लेकिन मेल इतना फीमेल को पैसा नहीं दिया जा रहा है। पहले जो मनरेगा में व्यवस्था थी, शुरू में मनरेगा जो लागू किया गया था, अभी भी है कि जो महिलाएं काम करती है साइट पर और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके लिए पालने की भी व्यवस्था, दूध पीने की व्यवस्था की गई थी, ताकि दूध पालने में खेले बच्चे, दूध पिए और उसकी माँ काम करे, ऐसी व्यवस्था की गई थी। महिलाएं काम करती थी, पुरुष के जितना काम के घंटा को निर्धारण किया गया था उतना ही महिलाओं को काम के घंटा को निर्धारण किया गया, लेकिन महिलाओं की मजदूरी कम दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसों की हमेशा इस स्कीम में कमी रहती है। मजदूर अपने मजदूरी का इंतजार करते हैं कि कब हमें मजदूरी मिलेगी, कब हम वहां काम करेंगे, जिस कारण क्या मनरेगा की स्थिति धीरे धीरे शिथिल होते जा रही है। लगता है एक न एक दिन मनरेगा क्या हो जाएगा, बंद के कगार पर हो जाएगा। जिस ढंग से बजट में कटौती किया जा रहा है उस ढंग से मनरेगा में स्कीम को बंद कर देगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 years टू शिफ्ट इन न्यू मिनिमम एज ऑफ मैरिज। 2 साल पहले घोषणा किया गया था 2 साल पहले घोषणा किया गया था कि लड़की की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यह बिल नहीं पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा में। इसका कारण जब गवर्नमेंट से पूछा गया तो गवर्नमेंट इस पर क्या जवाब देती है जानते हैं? गवर्नमेंट जवाब देती है कि हम स्कीम को पहले इस ढंग से लोगों के बीच रखे ताकि लोगों का माइंड मेकअप हो। लोगों का माइंड क्या हो? मेकअप हो कि लड़की की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष करने जा रहे हैं। तब हम इसके विषय में समझते हैं शादी का उम्र पहले क्या था। शादी का उम्र शुरू में लड़की का उम्र 12 वर्ष था। 12 वर्ष की लड़की शादी कर दी जाती थी, निर्धारित किया गया, लेकिन 1929 में शारदा एक्ट लाया गया। हरबिलास शारदा जस्टिस थे, उन्हें एक कानून लाया। उस कानून के तहत उसने प्रावधान किया कि लड़की का उम्र शादी का 16 वर्ष और लड़के के 18 वर्ष। लेकिन 1978 में लड़की का उम्र 18 वर्ष और लड़की का उम्र 18 वर्ष और लड़के का उम्र कितना वर्ष कर दिया गया? 21 वर्ष में। अभी तक वह स्कीम चलते आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भविष्य में लड़की की शादी का उम्र 21 वर्ष करने जा रही है। इसके पीछे गवर्नमेंट का तर्क क्या है कि देखिए, पहले लड़की के जो कम उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती थी, लड़की मैच्योर नहीं होती थी, माइंड डेवलप नहीं होता था, बच्चे उससे जब जन्म लेते थे बच्चे भी अनमेच्योर होते थे। तर्क दिया गवर्नमेंट, इसीलिए लड़की की उम्र, क्योंकि शिक्षा का व्यवस्था का प्रचार प्रसार नहीं था, जब कम उम्र में शादी हो जाती थी तो लड़की की शिक्षा नहीं, सही ढंग से लड़की को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वैसी शिक्षा नहीं मिल पाती। अगर शादी की उम्र को बढ़ा देंगे तो लड़की शिक्षित होगी, समाज शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा, इस ढंग से कहा जनसंख्या में भी नियंत्रण होगा। इसलिए लड़की की उम्र एक 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। तो हम चर्चा करते हैं इस्लाम में। इस्लाम धर्म में लड़की का उम्र शादी का कितना है? आप जानते हैं इस्लाम धर्म में लड़की की शादी की उम्र, जो देहात का मासिक धर्म जब शुरू हो जाता है उसके वो मान लेती है लड़की एडल्ट हो गई, इस्लाम धर्म में उसकी शादी कर दी जाती। लड़की की उम्र इस्लाम धर्म में कोई भी एज का निर्धारण नहीं किया गया है। आपको इस्लाम धर्म के विषय में आपको चर्चा किए कि कोई भी एज का निर्धारण नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरबिया कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन ईरान वेरी क्विकली। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जानते हैं कि सऊदी अरब ईरान का लगातार 10 वर्षों से संबंध इतना बिगड़ा हुआ था कि 2016 में, याद कीजिए, बिगड़ने का कारण क्या है? सऊदी अरब में सुन्नी रहते हैं और ईरान में क्या रहते हैं? शिया रहते हैं। शिया और सुन्नी के बीच
दोनों में मेल नहीं खाता और कुछ मुद्दा पर सऊदी अरब को कौन साथ देता है? पीछे से अमेरिका साथ देती है। जिस कारण कि अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले की घटना है। ईरान का प्रमुख मिलिट्री कमांडर सुलेमान जो मारा गया था, अमेरिका जो ड्रोन से मार गिराया था, उसमें कहा गया है कि सऊदी अरब का भी हाथ है। कुछ दिन पहले मक्का में जो भगदड़ मची थी। अब मक्का इस्लाम का, मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। कहा जाता है कि जिंदगी में एक बार मक्का की यात्रा करना, मक्का मदीना की यात्रा करना चाहिए। जब मक्का मदीना में भगदड़ मचा था तो उसमें ईरान ने आरोप लगाया था कि मक्का मदीना में भगदड़ करने का मुख्य कारण सऊदी अरब। दोनों में संबंध काफी खराब थे। 2016 आते आते दोनों में संबंध इतना अत्यधिक खराब हो गए कि दोनों ने अपना अपना दूतावास बंद कर दिए। ईरान का दूतावास जो सऊदी अरब में था वह दूतावास को बंद कर दिया, और सऊदी अरब का दूतावास जो ईरान में था वह बंद कर दिया। स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई थी, अनकंट्रोल था, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। लेकिन संयोगवश चीन उसमें इंटरफेयर किया। आज चीन ने दोनों देशों के बीच समझौता कराया। चीन क्या किया? सऊदी अरब ईरान के बीच इंटरफेयर किया और दोनों में समझौता किया, और दोनों देश एग्री हो गया कि फिर से हम अपना दूतावास एक दूसरे देश में खोलेंगे। फिर आज का 2 दिन पहले का न्यूज था, मैंने डाला था, फिर आज न्यूज दिया कि सऊदी अरब कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट ईरान वेरी क्विकली। सऊदी अरब ईरान में बहुत जल्द ही इन्वेस्टमेंट करेगा। बहुत गुड न्यूज है, अच्छा न्यूज है कि सऊदी अरब ईरान की दोस्ती बढ़ी। इसमें मुख्य भूमिका निभाया, अगर इसमें मुख्य भूमिका निभाया कहा जाए तो इसमें मुख्य भूमिका निभाया आपको चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको चर्चा करते हैं। यह हिंदू पेपर का नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस का नहीं है, अलग का न्यूज है। जैसे कि नाम परिवर्तन, कल का आर्टिकल आपको इंडियन एक्सप्रेस का है। देखिए, नाम परिवर्तन की चर्चा चल रही है। नाम परिवर्तन की चर्चा चल रही है देश में। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया था? अपील किया गया था कि जो राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार हो, जगह के नाम परिवर्तन कर रहा है और तेजी गति से नाम का परिवर्तन कर रहा है। ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत, आर्टिकल 3 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी पार्लियामेंट और कोई भी राज्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार सीमा बदल सकता है, नाम को परिवर्तन कर सकता है। नाम को परिवर्तन है। देखिए, हाल फिलहाल में नाम को परिवर्तन किया गया। वह नाम को परिवर्तन क्या किया गया? वह नाम को परिवर्तन किया गया जैसे कर्तव्य राजपथ का क्या रखा गया? कर्तव्य पथ। और राजपथ का पहले नाम क्या था? किंग पथ, राजा के नाम पर पथ था। 1947 के पहले, 1947 के बाद उसको राजपथ किया गया। लेकिन वर्तमान सरकार ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा। उसी ढंग से एक पथ था क्यून पथ, रानी के नाम पर पथ था, और उसका नाम आजादी के बाद क्या रखा? जनपथ रखा। उसी ढंग से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत सारी जगह का नाम को बदला गया है। जैसे कि आपको मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर। भाषा के आधार पर भी राज्यों का नाम बदला गया। पहले क्या था? बम्बई, नाम क्या रखा गया? मुंबई। पहले क्या था? बंगलोर, नाम क्या चेंज किया गया? बंगलुरु। पहले क्या नाम था? कलकत्ता, नाम क्या रखा गया? कोलकाता। इस ढंग से नाम का चेंजिंग किया गया। इस पर लेखक कहना चाहता है कि नाम का चेंजिंग क्यों किया गया? बहुत राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए नाम का चेंज कर रहा है। बहुत राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए किसका चेंज कर रहा है? नाम का चेंज कर रहा है। तो मैंने दोस्त द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और अन्य न्यूज को मैंने डाला। अगर अच्छा लगे तो लाइक निश्चित करेंगे, और लाइक के साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब करेंगे।